लौटाओ हमारे 1.5 लाख रुपए। 1 लाख दिया था आपने, याद रखिए। 50,000 आपके भाईजान को अलग से दिए हैं। उसके पैसे से हम फलने वाले नहीं, तो कल के कल उसके सारे पैसे मैं उसके मुंह पे माराऊंगी। कौन सा काम शुरू करने जा रही हो इस महिला समूह को इकट्ठा करके? दूध का काम चाचा। सिकरगंज बाजार ने भी अभी हमसे दूध लेने का फैसला किया है। अल्लाह ताला ने आपको इतनी दौलत और जमीन से नवाजा है, उसके बावजूद भी आप ओछी अर्थ। मिर्जा साहब, तुम्हारा घर भी हमारी उसी जमीन पर खड़ा है। उसे तो खाली नहीं करवाया हमने। ठीक कहते हैं आप। प्रधान जी से इस बारे में चर्चा करेंगे हम। देखिए, वो हमारी पुश्तैनी जमीन है और उस जमीन के ऊपर हमारा हक है। हम उस जमीन के ऊपर से झुग्गी और झोपड़ियों को सबको वहां से हटा देंगे और अपने गोदाम बनवाएंगे हम वहां पर। मिर्जा साहब, काश आधार कार्ड बनवाने में इतनी तेजी दिखाई होती। जाने कब से लोग कह रहे हैं आपसे, पर आप सुनते ही नहीं। आधार कार्ड की क्या जल्दी है, वो भी बन जाएगा। पहले नोटिस देखो, नोटिस। अल्लाह ताला की यही मर्जी है तो कोई क्या कर सकता है। ये अल्लाह ताला की मर्जी नहीं, इन शैतानों की मर्जी है। और जब तक हम लोग हाथ में हाथ धर कर बैठे रहेंगे, ये अपनी मनमानी करते रहेंगे। अल्लाह की मर्जी तो ये है कि हम सब गांव वाले आपस में मिलकर लड़ेंगे ये लड़ाई। अरे सफीना दीदी, आप यही मिल गए। मैं आपके घर ही जा रही थी। ये लो। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, जो आपने उस दिन मेरी। बस 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 कर, बार बार बोल के शर्मिंदा करेगी क्या? वैसे तुम लोगों ने पैसे वापस करने के लिए बहाना तो नहीं बनाया है कि चाची का मामूली ऑपरेशन करवाना है? क्या दीदी, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप नंदिनी दीदी से पूछ लो। रितु सच कह रही है। चाची जी को स्टोन का प्रॉब्लम है, ऑपरेशन करा के निकाल दिया जाएगा। रितु, सवेरे चाची जी को मैं एम्बुलेंस में जिला हॉस्पिटल ले जाऊंगी। दूध सेंटर कल तुम और सफीना ही संभालना। यही तो तुम लोगों की काम की शुरुआत है, अच्छे से हैंडल करना। हाँ, समय पे सारे दूध के कनस्तर अपनी अपनी जगह पहुंच जाने चाहिए, क्योंकि उसी परफॉर्मेंस से तुम लोगों को बैंक से लोन मिलेगा। जी मैं समझ गई, हम सब संभाल लेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तूने नमाज पढ़ ली? पढ़ लूंगी अम्मी जान। अम्मी जान, आपके लिए खाना निकाल दूं? पता नहीं ये कब तक आएंगे। तो सफीना को आ जाने दे, वो भी शायद रितु के घर खाना खा के आएंगी। हाँ हाँ भाभी जान, आपका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। रितु ने हमें खिला के ही भेजा है। बिटिया मेरे साथ 2 निवाले ही खा ले। नहीं नहीं अम्मी जान, हमारे पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है। भाभी जान, ये लो, रितु ने सारे पैसे लौटा दिए हैं, पूरे 1 लाख है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। देखा बिटिया, तेरी नेकी के बदले में अल्लाह ने तेरी सारी मुसीबतों को हल कर दिया। हाँ अम्मी, आसिफ भाईजान का 50,000 लेके पूरे पैसे कल सिकंदर के मुंह पे माराऊंगी। इतना गुस्सा क्यों है? किसी ने कुछ बोला है क्या? भाभी जान, आप जानती नहीं हैं। क्या? जहन्नुम में जाए मरदूद। उसके पैसे लौटा दीजिए। ये आसिफ कहाँ रह गया? वो आया क्यों नहीं अब तक? बाकी के पैसे तो वही रखे हुए हैं ना? प्यार से उनसे पैसे निकलवाने होंगे। अरे पैसे तो घर में ही रखे होंगे ना? पता नहीं, उन्होंने कहीं और भी रखा होगा।
कहाँ? बताया नहीं उन्होंने। मगर इतनी रात हो गई, अब तक आसिफ भाई आए नहीं। अब तक तो उनको आ जाना चाहिए था। पत्ते खेलने तो नहीं बैठ गए? या अल्लाह। सफीना, फोन लगा उसके दोस्तों को और पूछ जरा। हाँ जी अम्मी, अभी लगाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम इस्माइल भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आसिफ भाईजान आपके साथ है क्या? जी नहीं। अच्छा, तो सिराज को फोन लगा। जी। हेलो 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 सिराज भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं सकीना। वालेकुम अस्सलाम सकीना। हाँ बोलो, क्या काम है? जी आसिफ भाईजान को आपने देखा है क्या? जी नहीं। क्या आपने नहीं देखा उनको? क्यों, क्या बात है? जी कोई बात नहीं। 2 दिन से तो मुलाकात ही नहीं हुई हमारी। नहीं अम्मी, उनके साथ भी नहीं है वो। उन दोनों के साथ नहीं है तो फिर पत्ते खेलने नहीं गया होगा। वो उन्हीं के साथ जाया करता है। मस्जिद की गली जाके देखा है, कहीं वही तो नहीं होंगे? नहीं नहीं, इतनी रात गए तुम लड़कियां कहाँ जाओगी? हाजी चाचा को फोन करके पूछो, वो अब तक सोए नहीं होंगे। हाँ जी अम्मी, मैं अभी करती हूँ उनको। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान, मैं सफीना। वालेकुम सलाम। जी चाचा जान, आपने आसिफ भाईजान को देखा है क्या? हाँ, दरगाह पे कव्वाली सुन रहा था बेटा। जी सुबह आ जाएगा, फिक्र मत करो। जी चाचा जान, शब्बा खैर। दरगाह पे है वो, कवाली हो रही है वहाँ, वहीं मिलेंगे हमें। अच्छी बात है। बहू, तू अब खाना खा लेना, वो देर रात से ही लौटेगा। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। क्या बात है बिटिया, बहुत परेशान लग रही हो? चाचा जान, आपने आसिफ भाईजान को देखा था ना कल रात को दरगाह पर? हाँ, वहाँ बैठा कव्वाली सुन रहा था। दरअसल कल रात से ही वो घर नहीं आए हैं। अरे आ जाएगा, किसी दोस्त के यहाँ सो गया होगा। अब घबरा मत, घबरा मत। जी। सफीना बिटिया, हाँ चाचा। बेटे आज कमेटी की मीटिंग बुलानी होगी। अच्छा चाचा, बाद में बात करते हैं हम। बेहतर है। अरे मौसी, आप राज डेयरी जा रहे हो ना? आज राज डेयरी में 5 लीटर दूध ज्यादा पहुंचा देना। सफीना दीदी, हाँ ऋतु, माँ को ले जाने के लिए एम्बुलेंस आई थी। नंदिनी दीदी खुद ही लेने आई थी। बहुत अच्छी है वो। आप क्या दूध सेंटर से आ रही हो? नहीं रे, आसिफ भाईजान को ढूंढ रही हूँ। कल रात से ही वो घर नहीं लौटे हैं। तुम दूध सेंटर निकलो, मैं अम्मी और भाभी जान को लेके आती हूँ।
कहाँ है आसिफ? पता नहीं कहाँ है वो। सफीना बाजी भी आई नहीं अभी तक। सेंटर पे जाना है। अम्मी जान, सफीना बाजी सेंटर चली गई होंगी शायद। हमें भी चलना चाहिए। अरे ऐसे कैसे चली गई होंगी? हम सब साथ ही जाएंगे ना। भाईजान, तब से पूछ रही हूँ आपसे। कुछ तो बोलिए भाईजान। आप खामोश क्यों हैं? कहाँ था आसिफ? हम सब कितने फिक्रमंद थे। और ये क्या हालत बना के रखी है अपनी? कहाँ मिले ये? मस्जिद के पीछे वाले चबूतरे पे सोए थे। या अल्लाह, आपको जरा भी डर नहीं लगता? कुछ बोलता क्यों नहीं? घर बार नहीं है जो चबूतरे पे जाके सोया था? अच्छा बता, वो 50,000 कहाँ रखा है? भाईजान, 1 लाख रुपए का इंतजाम हो गया है। 50,000 दीजिए हमें, हम आज के आज सारे पैसे सिकंदर के मुंह पे माराएंगे। अरे कुछ तो बोल, दे इसे 50,000, जाएगी सिकंदर के पास। वो पैसे मेरे पास नहीं है। कहाँ गए वो पैसे भाईजान? वो रात पत्ते खेलने में सारे पैसे हार गया मैं। या अल्लाह! आप पागल तो नहीं हो गए भाईजान? आप जानते हैं वो पैसे हमें लौटाने हैं, फिर भी उन पैसों से आप पत्ते खेल गए। रात को घर नहीं आए, तभी से ही मुझे शक हो गया था। कहीं पत्ते तो नहीं खेलने बैठ गए। अरे ये क्या 4 पैसे कमाएगा? कर्ज में लिए हुए पैसे भी गवा के आ गया ये। किसके साथ खेल रहे थे आप पत्ते? क्या करोगी जानकर? बताइए हमें, हम अभी पैसे लेके आएंगे अपने। ते हुए पैसे भी कोई वापस करता है क्या? जीते हुए पैसे भी कोई वापस करता है? अरे इतनी अक्ल है तो क्यों गया था जुआ खेलने? वो मैंने सोचा पत्ते खेल के 1 लाख रुपए तक कमा लूंगा तो उससे अपनी दुकान खोल लूंगा, लेकिन आपके पास लाख रुपए भी होते ना तो उसे भी उड़ा के आ जाते आप। या अल्लाह, ये कैसी औलाद दी है मुझे? अल्लाह, ये क्या मुफ्लिसी से निजात दिलाएगा? उल्टा कर्ज के बोझ डाल रहा है हम पे। ₹10,000 दो, पूरे पैसे वापस ले आऊंगा जीत के। 50,000 डुबो के जी नहीं भरा, जो 10,000 और चाहिए। ये क्या किया भाईजान आपने? हम सिकंदर मिर्जा को पूरे पैसे कैसे वापस कर पाएंगे? आप क्या चाहते हैं कि हम जिंदगी भर उसकी गुलामी करते रहे? कैसे भाई है आप? भाई तो बहन की हिफाजत करता है और आप है कि आपने हमें ही फंसा दिया। अब हम क्या करेंगे? अब बताइए हम क्या करें? क्या करें बताइए हमें। बोलिए, चुप क्यों है भाईजान? आप जवाब दीजिए हमें। ये क्या किया आपने? आसिफ भाई, आसिफ भाई! हेलो, हाँ भाई साहब। नहीं, 2 किलो दूध तो नहीं हो पाएगा भाई साहब आज। अरे जल्दी से कनस्तर में दूध डालो, क्या करी हो? नहीं, 2 खेप चला गया और तीसरा खेप जाने की तैयारी में। अब डालो ना दूध को। काकी क्या कर रहे हो आप लोग? नहीं भाई साहब, कल का देख सकते हैं हम लोग।
हाँ कल का रखते ताकि जल्दी से दूध को डालो और टेम्पो आने वाला है। अरे रितु बेटा, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। सरकारी अस्पताल से लेकर सिंचाई विभाग और यहाँ तक कि ब्लॉक के सभी कर्मचारियों को तुम्हारे दूध सेंटर का दूध चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं सोच रही थी कि दूध के कनस्तर के साथ साथ दूध के पैकेट भी तैयार कर लेते हैं ताकि होटलों, दुकानों और घर घर तक हमारा दूध पहुंचे। बहुत अच्छा सोचा है तुमने। यही तरीका है बिजनेस को बढ़ाने का, ताकि तुम्हारा माल घर घर तक जाए। सफीना इस काम को बहुत अच्छी तरीके से कर सकती है। सफीना दीदी तो आज आई ही नहीं। यहाँ तक कि फौजिया भाभी जान और बेगम चाची भी नहीं आई। पता नहीं क्या बात है। बाकी की महिला समूह का के लोग सब आए हैं। दूध सेंटर शुरू करते ही आप लोगों को इतनी बड़ी कामयाबी मिली। अरे यही वक्त है ध्यान देने का। सफीना को तो इस वक्त यहाँ होना चाहिए, वो है कहाँ? देखो कि जो काम हमारी पंचायत ने किया है वो आज तक ना किसी ने किया है और ना कोई कर पाएगा। हमसे अच्छा फंड का इस्तेमाल कोई कर नहीं सकता। वो मनरेगा का काम करवाया है, वो प्रधानमंत्री अल्पसंख्यक योजना के तहत 15 लोगों को वजीफा दिलाया है, NRHM का काम करवाया है, मनरेगा का काम किया है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, रास्ते अच्छे हो गए। सर, वो सफीना जी आई हैं, आपसे मिलना चाहती हैं। भेजो अब बाद में। आपको तो कल आना था। जानती हूँ देर हो गई। तो क्या सोचा है, पैसा या काम? ये पैसे लौटाने आई। अच्छा, ने दूध के धंधे से इतने पैसे बटोर लिए कि आसिफ की दुकान बिना कर्जे के खोल सकती हो? आसिफ भाई से दुकान नहीं चलेगी, उल्टे और कर्ज में डुबा देंगे हमें। ये रख लीजिए, पूरे 1 लाख। 1 लाख और बाकी 50? वो मैं बाद में लौटा दूंगी। क्या बकवास है? हमें अपने 1.5 लाख रुपए चाहिए अभी और इसी वक्त। अभी तो नहीं हो सकता किसी भी हालत में। तो फिर ले जाओ, जाओ ये भी ले जाओ। तो फिर आसिफ भाईजान को नहीं देने चाहिए थे आपको पैसे। क्या मतलब? हमने गलती की आसिफ को पैसे देके? हाँ, सारे पैसे जुए में हार गए। जुए में हार गए? आसिफ भाई पैसे जुए में हार गए। देखो सफीना जी, आसिफ ने पैसे गवाए हों, खाए हों या घुमाए हों, आपने हमसे 1.5 लाख लिए थे, आपको हमें 1.5 लाख देने। देखिए प्रधान जी, हमें कुछ दिनों की मोहलत दीजिए, हम सारे पैसे वापस कर देंगे। सफीना जी, आज शाम 6 बजे तक हमें अपने 1.5 लाख पे वापस चाहिए, नहीं तो तुम जानती हो कि क्या करना है। समझ में नहीं आ रहा ये सफीना और बाकी लोग दूध सेंटर क्यों नहीं आए। सफीना दीदी तो आसिफ भाई को ढूंढने निकली थी, थोड़ा परेशान नजर आ रही थी, और बाकी लोग क्यों नहीं आए ये पता नहीं। अरे आ गई आप? हाँ। हो गया चाची का ऑपरेशन? हाँ हो गया। तो फिर चाची अकेली है क्या वहाँ पे? नहीं, डॉक्टर लोग है, नर्स भी है। मेरा वहाँ कुछ काम नहीं था इसलिए मैं यहाँ आ गई। लेकिन तुम लोग दूध सेंटर क्यों नहीं आए? मुझे 1.5 लाख रुपए चाहिए। दे। आसिफ भाई के चाल चलन ठीक नहीं है। ये वही है जिन्होंने मुझे मुश्ताक के पास भेजा था। दोस्त का नाम लेके मैंने झूठ बोला था दीदी। क्या आसिफ भाईजान ने तुम्हें मुश्ताक से मिलवाया था? हाँ दीदी। रितु, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई?
उन्होंने मुझसे कसम ले रखी थी, इसलिए नहीं बताया। मगर इस बात का जिक्र आप अभी मत करना, क्योंकि फौजिया भाभी जान को दूध सेंटर में यही धमकी देकर लेकर आई हूँ कि अगर उन्होंने भाभी जान को दूध सेंटर जाने नहीं दिया तो मैं मुश्ताक वाली बात सबको बता दूंगी। या अल्लाह, ये आसिफ भाईजान और क्या क्या दिन दिखलाएंगे हमें। अभी ये बात छोड़ो, सोचो कि 50,000 रुपयों का इंतजाम कैसे करें, और वो भी 6 बजे तक। नहीं नंदिनी, इतने सारे पैसों का इंतजाम हम इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है मुझे सिकंदर मिर्जा की मुलाजिम होने की शर्त मंजूर करनी ही पड़ेगी। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। एक रास्ता है, इतनी जल्दी हार ना मानो। रितु, तुम एक काम करो, महिला समूह की सभी औरतों को दूध सेंटर बुला लाओ। मगर उनको किस लिए दीदी? पहले बुला के तो लाओ। पर नंदिनी, महिला समूह की औरतों की क्या जरूरत? कई बार लोगों को उनकी कीमत का अंदाजा नहीं होता। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे गांव वाले और पंचायत तुमसे कितना प्यार करते हैं। आज उसी प्यार की परीक्षा है। मैं कुछ समझी नहीं। समझाती हूँ, आओ मेरे साथ।